तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 पे बात करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज 1.4 को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में दिया गया है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। हमें क्या करना है, 3.765 को नंबर लाइन पर दिखाना है, जो हमारी नंबर लाइन होती है। वन, टू, थ्री, 4, इस तरीके से हमारे नंबर लाइन पे नंबर होते हैं। और हमें इसमें 3.765 दिखाना है, यानी 3 और 4 के बीच में 3.765 होगा। तो 3 और 4 के बीच में हम कुछ नंबर्स को देख सकते हैं। 3, इसके बीच में भी तो कुछ नंबर्स होंगे। इस तरीके से अगर हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3.7 के आगे हम लेंगे 3.7 और 3.8 और 3.7 के बीच में भी तो कुछ नंबर्स हो सकते हैं। तो 3.7 और 3.8 के बीच में भी कुछ नंबर हो सकते हैं। वो क्या होंगे? वो होंगे 3.71, 3.72, 3.73, ऐसे करके 3.8 तक, 3.7 से स्टार्ट होगा 3.8 तक के बीच में भी ये नंबर्स हो सकते हैं। और हमें कितना चाहिए? 3.765। तो जहाँ पर जहाँ पर 3.76 आएगा, 3.76 यहाँ पर है, तो 3.76 और 3.77 इन दोनों के बीच में भी कुछ हमारे नंबर्स होंगे। इनके बीच में हमारे कौन से नंबर्स होंगे? इनके बीच में हमारा होगा 3.7, 3.761, 3.762, 3.763, ऐसे करके 3.77 तक हमारा जाएगा। तो 3.76 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, तो हमारा 3.765 भी आएगा आगे। तो यहाँ कहीं पे हमारा होगा 3.765। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन भी है कि विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन। तो वही 4 और 5 के बीच में हम जूम करके उसके बीच का हम 4.26 को भी बता देंगे। इसी तरीके से इसमें करना है। इस एक्सरसाइज में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस नंबर लाइन बनाकर उस पर इसे ड्रॉ करके दिखाना है। हम अगले एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ये तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगले एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.5। उसका पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, यानी हमें बताना होगा कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम वो नंबर्स नोट करते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 में पहला नंबर दिया गया, हमें बताना है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो हम लोग जानते हैं कि ये 2 माइनस रूट 5 लिखा है, तो रूट 5 जो है ये कैसा नंबर है? 2 तो हम लोग जानते हैं रैशनल नंबर है, ठीक है, परिमेय संख्या है। 2 उसके बाद माइनस करके रूट 5 लिखा है। अब रूट 5 कैसी संख्या है? ये तो इरेशनल नंबर है। रूट 5 तो हम लोग जानते हैं इरेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। तो ये तो हमें, अब कोई संख्या जब इरेशनल है, कोई अपरिमेय संख्या है, तो उसमें हम कुछ जोड़ दें या कुछ घटा दें तो क्या वो संख्या हम परिमित हो जाएगी? मतलब क्या संख्या वो परिमेय हो जाएगी? अगर कोई संख्या जिसको हम नाप नहीं पा रहे हैं और उसमें हमने कुछ और जोड़ दिया तो क्या अब हम उसे नाप सकते हैं? वो तो और ज़्यादा बड़ी होगी, अब भी तो उसे नहीं नाप सकते ना। तो वो संख्या तो और अब भी इरेशनल ही रहेगी अगर हम उसमें कुछ जोड़ देते हैं, कुछ घटा देते हैं। तो इसीलिए हमारा जो होगा ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। अगर उसमें से हम कुछ घटा रहे हैं या कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं तो उसमें अब कितना बचेगा? वो भी तो अब भी तो इरेशनल ही है, वो अब भी हमें नहीं पता वो कितना है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 23 माइनस
√23। हाँ बताना है ये रैशनल नंबर है या ये इरेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमें ये दिख रहा है कि अब ये √23 में से √23 चला गया, ये तो माइनस होकर 0 ही बचा, तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 आया है। और 3 कैसा नंबर है, ये तो रैशनल नंबर है, ये तो हम लोग जानते हैं कि 3 रैशनल नंबर है। तो ये कैसा नंबर होगा, ये पूरा नंबर कैसा होगा, ये रैशनल नंबर होगा, इसलिए हम इसे लिख देंगे 3 इज अ रैशनल नंबर। अगला पार्ट है हमारा 2√7/7√7। थर्ड पार्ट में हम बात करते हैं। (2√7/7√7). अब इसमें तो √7 ऊपर भी है और √7 नीचे भी है। ये √7 ऊपर मल्टीप्लाई में और नीचे भी है, तो ये तो हम काट सकते हैं, ये तो डिवाइड में लिखा है, ये कट जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचा क्या है, यहाँ पे बचेगा 2/7। तो 2/7 ये कैसा नंबर है, ये तो रैशनल नंबर होता है, हम लोग जानते हैं 2/7 3/q के रूप में, ये रैशनल नंबर है। तो इसलिए ये पूरा नंबर कैसा होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा, ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो इसको हम लिख देंगे इज अ रैशनल नंबर। अगले पार्ट हम देखते हैं। अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट 1/√2। 1/√2 ये कैसा नंबर है, ये रैशनल है या इरेशनल है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 तो ठीक है, ये तो रैशनल नंबर होता है, लेकिन √2 ये कैसा नंबर है, ये तो इरेशनल नंबर है ना। तो √2 जब ये इरेशनल नंबर है तो ये पूरा नंबर कैसा होगा। हम आपको ये बताते हैं कि जब देखिए हम जब रैशनल नंबर में से या किसी इरेशनल नंबर में से कुछ हम उसमें रैशनल नंबर जोड़ दें या घटा दें, वो तब भी इरेशनल नंबर ही रहता है। वैसे अगर हम इरेशनल नंबर में कुछ और मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो एक इरेशनल नंबर ही रहता है। वैसे इसको क्या हम ये लिख सकते हैं कि अब 1 × 1/√2, और इसका हम रेशनलाइजेशन करें तो √2। इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे रेशनल है या इरेशनल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 है, इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं परिमेयकरण, यानी √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से ऊपर भी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा √2/2 आएगा, क्योंकि ये √2 और √2 की मल्टीप्लाई होगी तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 2 आ जाएगा सिर्फ। तो इसलिए हमारा √2/2 आ गया। अब ये √2 कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर है √2, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/2 × √2। अब हम √2 यानी √2 जो कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर में अगर हम किसी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें कुछ और गुणा कर देते हैं, तब भी वो एक इरेशनल नंबर ही रहेगा, ये अब भी एक अपरिमेय संख्या ही है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये एक इरेशनल नंबर होगा। 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट हमारा है फोर्थ पार्ट 2π। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2π। है बताना है 2π रैशनल नंबर है या इरेशनल। अभी जो हमने आपको बताया कि मतलब किसी हम इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो तब भी एक इरेशनल नंबर रहता है, एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। अब इसमें जो है हमारा 2, ये तो हम जानते हैं कि ये रैशनल नंबर है, ठीक, लेकिन जो हमारा साथ में मल्टीप्लाई में पाई है, ये पाई जो है इसको तो हम जानते हैं ये इरेशनल नंबर। हमने इरेशनल नंबर जब बेसिक बताया था तो बताया था इरेशनल नंबर का एग्जांपल में पाई आता है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर यानी एक अपरिमेय संख्या में जब किसी परिमेय संख्या की गुणा होगी
तब भी वो एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लिखेंगे 2 पाई इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ 1.5 का। अब हम एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए, हमें उन्हें सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट हम नोट करते हैं इसको, सेकंड क्वेश्चन का। पहला पार्ट दिया है 3 + √3 इंटू 2 + √2। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको थोड़ा सरल करके हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम आगे वाले डिजिट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इससे √3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उन सबको लिखेंगे प्लस में। तो पहले हम 3 से करते हैं, जब हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 प्लस में 3 × √2 और उसके बाद √3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। तो हमारा क्या आएगा, ये तो 2 3 6 हो गया, 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √3 इंटू √2। हमारा सिंप्लीफाई हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला इसका पार्ट है 3 + √3 इंटू 3 - √3। 3 + √3 इंटू 3 - √3। ये जो हमारा इसमें क्वेश्चन दिया गया सेकंड पार्ट में 3 + √3 और 3 - √3। अब हम देख रहे हैं इसका पहले वाली डिजिट दोनों में सेम है और सेकंड वाली डिजिट भी दोनों में सेम है, बस इतना है कि इसमें प्लस में दिया गया, इसमें माइनस में। हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, एक सर्वसमीका पढ़ी है कि a + b इंटू a - b, इसको हम क्या कहते हैं, a² - b² होता है। a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर हमारा a क्या होगा, 3 होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और माइनस √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट। √5 + √2 का होल स्क्वायर। √5 + √2 का होल स्क्वायर करना है हमें। √5 + √2 का, तो ये a + b का होल स्क्वायर है। हम इसको क्या करेंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं, अगर किसी डिजिट का स्क्वायर है तो हम इसको मल्टीप्लाई में 2 बार ही तो लिखेंगे। और अगर हम ऐसे देखें कि ये एक आइडेंटिटी लिखी है a + b का होल स्क्वायर, हम इसको आइडेंटिटी से करते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a² यानी √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस b² होता है, और b हमारा क्या है, √2, तो हम √2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में होता है 2ab, 2 और a क्या हमारा √5, इसको नीचे हम लिख लेते हैं, 2 × √5 × √2। √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। और उसके बाद प्लस में जो हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 प्लस में 2 √5 × √2।
यहाँ तो होगा 7 प्लस सिंप्लीफाई हो गया, आ गया 7 प्लस 2√5 इंटू √2। नेक्स्ट पार्ट हमारा है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। फोर्थ पार्ट हम नोट करते हैं, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो हमने जैसे भी एक पहले क्वेश्चन ये वाला किया था सेकंड पार्ट, इसमें हमें ये पहली डिजिट सेम दिखी थी और लास्ट वाली डिजिट सेम दिखी थी, और दोनों में प्लस था एक में माइनस था, तो ये हमने a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी से लगाया था। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें ये ऐसा ही कुछ दिख रहा है, बस ऐसा है कि a माइनस बी पहले दिया, a प्लस बी बाद में दिया, लेकिन हमें मिल तो रहा है वही a प्लस बी और a माइनस बी मिल रहा है अभी। तो यहाँ पर भी तो वो आइडेंटिटी वर्क करेगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या हमारा यहाँ पर है, a तो हमारा √5 है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा सिर्फ, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। और यहाँ पर जब हम माइनस बी स्क्वायर करेंगे, b कितना है हमारा √2, अब b का जब हम स्क्वायर करेंगे √2 का, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट तो कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो 5 माइनस 2 हो के 3 आ जाएगा, यही आंसर है हमारा, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम करेंगे आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दैट इज पाई इज इक्वल टू c अपॉन d। दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? हमें कहा गया है कि पाई इज आइडेंटिफाइड एज द, पाई जो है वो किसी वृत्त में परिधि और उसके व्यास का रेशियो होता है, यानी किसी अगर सर्कल है कोई, तो उसका सर्कमफ्रेंस जिसको हम सी कहते हैं और उसका जो डायमीटर होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, तो सी अपॉन डी यानी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। अगर हम लोग कहते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, यानी पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो हम ये कहेंगे कि पाई का जो रेशियो है वो सी अपॉन डी होता है, यानी अब तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आएगा, ये तो रेशनल नंबर होता है। तो क्या ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है लेकिन इसका जो रेशियो होता है वो तो सी अपॉन डी होता है, यानी ये परिमेय संख्या के रूप में। तो इसको हमें बताना है कि हम इसको कैसे कहेंगे कि ये बात सही है। तो देखिए ऐसा है कि हम जब अपॉन में इसको सी अपॉन डी लिखते हैं, यानी जब हम किसी सर्कल का रेशियो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर लिखते हैं, तो जब हम उसको स्केल से हम मेज़र करते हैं, स्केल से जब उसको मापते हैं तो हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाता है स्केल से मापने पे, इसलिए हम उसको लिख देते हैं कि मतलब सी अपॉन डी के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम उसको रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन जब हम पाई की बात करेंगे तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है। अब आगे हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। फोर्थ क्वेश्चन है रिप्रेजेंट, फोर्थ क्वेश्चन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, 9.3 को हमें नंबर लाइन पर दिखाना है। हम पहले तो इसके लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम तो एक पहले नंबर लाइन बना लेंगे, क्योंकि हमें इसको नंबर लाइन पर दिखाना है। तो देखते हैं हम इसे कैसे दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। अब इस लाइन को क्या करेंगे हम, 9.3 को √9.3 को दिखाने के लिए इस पर क्या करेंगे, हम इस पर ए और एक कोई पॉइंट लेंगे जो कि फिक्स पॉइंट है ए, हम एक ए फिक्स पॉइंट लेंगे और यहाँ से
9.3 यूनिट हम डिस्टेंस लेकर के बी पॉइंट बनाएंगे। यहाँ से हम 9.3 डिस्टेंस मेज़र करेंगे स्केल से, उसके बाद हम बी पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद बी बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे ए बी होगा वो कितना होगा, 9.3 यूनिट होगा डिस्टेंस हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बी पॉइंट जो हमने लिया है वहाँ से हम एक यूनिट डिस्टेंस और बढ़ा करके हम एक सी पॉइंट बनाएंगे। यहाँ से हम एक यूनिट डिस्टेंस, जैसे हमने ये 9.3 यूनिट डिस्टेंस लिया है, उसके बाद हम यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस और लेंगे और यहाँ पर सी पॉइंट बनाएंगे। हम एक सी पॉइंट बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा लाइन बनी है ए सी, हमने पहले ए बी थी हमारे पास, अब हमारे पास ए सी एक लाइन है, तो हम क्या करेंगे, इस ए सी को हम बाइसेक्ट करेंगे, यानी हम इसको समद्विभाजित करेंगे, यानी इसको हम लाइन को आधे आधे पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको हम समद्विभाजित करें। तो समद्विभाजित करने का तरीका क्या होता है कि हम कंपास लेकर, प्रकार लेकर इस लाइन में आधे से ज़्यादा डिस्टेंस फिल कर लें प्रकार में, और उसके बाद ऊपर नीचे आर्क लगानी पड़ती है। हम ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे दोनों तरफ, और उसके बाद ये आर्क को हम दोनों दूसरी तरफ से जब कट करेंगे तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर हमारे ये कट हो रहा होगा। तो जो हमें ये पॉइंट मिलेगा सीधे सीधे इस तरह से बाइसेक्ट करने पर हमें ये बीच का पॉइंट मिल जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें ये पॉइंट मिल जाता है, जब हमें ये बाइसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, इसको हम कोई नेम दे देते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये ओ नेम है। अब ओ को क्या करेंगे, हम इसको सेंटर मानकर, हम इस ओ को, जैसे सर्कल का सेंटर जो होता है वैसे हम इसको सेंटर मानकर, और ओ सी जो यहाँ से सी होगा यहाँ तक का हम इसको रेडियस ले लेंगे। ओ सी को क्या करेंगे, हम एक रेडियस मानकर कंपास से क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल की हम रचना करेंगे। सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त की हम रचना करेंगे, इसको हम रेडियस लेंगे। रेडियस क्या लेंगे, ओ सी रेडियस लेकर एक हम सेमी सर्कल बनाएंगे। इस तरह से हम एक सेमी सर्कल बना लेंगे ओ सी रेडियस लेकर। और उसके बाद क्या करेंगे, हम जो ए सी लाइन है हमारी, ए सी पर हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ए सी पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो कि कहाँ पर बनेगा, जो कि हम बी से ड्रॉ करेंगे, बी पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे। और ये कहाँ पर, मतलब इसका मतलब जब ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ पर टच करेगा, ये बी से स्टार्ट होगा, और ये जो हम इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये सीधा जाएगा। तो यहाँ पर जब यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पर ये इसे प्रतिच्छेदित कर रहा है, इस सेमी सर्कल वाली जो सरकमफ्रेंस है उसको जहाँ पर ये काट रहा है, इसको हम डी नेम देंगे। और इसको हम जब डी नेम देंगे, जब ये हम ड्रॉ करेंगे बी डी परपेंडिकुलर, तो ये जो बी डी लाइन हमारी ड्रॉ हुई है, ये बी डी जो हमने लाइन बनाई है, ये बी डी की डिस्टेंस जो है वो √9.3 होगी। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, बी डी इज इक्वल टू √9.3 होगा। अब आप लोग कहेंगे 9.3 कैसे होगा, ये हम कैसे मान लें कि 9.3 होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली, पहले तो हम स्केल से, अगर हमारी सारी डिस्टेंस इक्वल हैं तो हम स्केल से नापने पर ये √9.3 पता चलेगा हमें, ठीक है। लेकिन अगर हमें मैथमेटिकली परफेक्टली पता करना है कि 9.3 है या नहीं, तो हम इसको मैथमेटिकली निकाल सकते हैं कि हाँ ये √9.3 ही होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो उसको निकालने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारा ओ ए जो पॉइंट है, क्या हमारा ये ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा। हाँ होगा, क्योंकि ये तो सेमी सर्कल है, हमने जो रेडियस ली है तो ये दोनों रेडियस होंगे इसलिए बराबर होंगी। तो हम लिखते हैं इसको ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ही है तो इसलिए ओ डी भी इसके बराबर होगी। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी होगा। अब इन तीनों की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमारा यहाँ से ए सी पूरा कितना था, ये ए बी तो 9.3 हमने लिया था, ए बी हमारा कितना था 9.3 था, और हमने उसमें एक यूनिट प्लस किया था, यानी बी सी कितना था 1 यूनिट था। तो ए सी टोटल कितना हुआ, ए सी इज इक्वल टू कितना हुआ 9.3 + 1 तो कितना हो गया 10.3 हो गया। तो ये जब पूरा डिस्टेंस हमारा 10.3 है तो इतना हमारा कितना होगा ओ ए कितना होगा, इसका हाफ होगा क्योंकि हमने बाइसेक्ट किया था, इसको समद्विभाजित किया था लाइन को। तो ये हमारा आ जाएगा 10.3/2, और ये ओ सी भी 10.3/2 होगा, तो यानी ओ डी भी 10.3/2 होगा। तो ओ डी की हमें पता चल गई ये 10.3/2 है इसकी मेज़रमेंट। और ये वाली जो लाइन है ओ बी,
ये कितनी होगी, ये यहाँ से ए बी कितना था 9.3 था, तो ए बी में से जब हम 9.3 से ये ओ ए डिस्टेंस माइनस करते हैं तो ओ ए डिस्टेंस है कितना, ओ ए कितना है वो तो हमें पता है कि 10.3/2 है, ओ ए कितना होगा 10.3/2 होगा, क्योंकि 10.3 पूरी है और ये उसका आधा है इसलिए 10.3/2 होगा। तो ये माइनस करके हम निकल आएंगे, ओ बी हमारी निकल आएगी कितनी है 10.3/2 माइनस कर देंगे 9.3/2, तो ये हमारा डिस्टेंस 9.3 उसमें से माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस हमारा ओ बी निकल आएगा और ओ बी निकल आएगा और ये निकल आएगा। तो उसके बाद हम ये ट्राइंगल बी ओ डी, इस ट्राइंगल में जो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये वाले हम थ्योरम लगाएंगे और इस लाइन की हमें वैल्यू पता चल जाएगी और वो कितनी निकलेगी, वो √9.3 निकलेगी। अब इस लाइन की हमें वैल्यू तो पता है कि ये √9.3 डिस्टेंस इतना होगा। अब हमें इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, इसलिए क्या करेंगे हम नंबर लाइन बनाएंगे। तो नंबर लाइन पर इस डिस्टेंस को मेज़र करके इसे हम 0, जहाँ पर इसमें हमने 0 पॉइंट लिया होगा नंबर लाइन पर, 0 से इस डिस्टेंस को मेज़र करके कंपास से और 0 पर रख कर उसको हम आर्क लगा देंगे और उसको वहाँ पर पॉइंट लगा के हम कह देंगे कि ये डिस्टेंस √9.3 ये पॉइंट है। तो वो पॉइंट कितना होगा √9.3 होगा। अब बस हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन क्या है, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो नंबर्स दिए गए, कुछ फ्रैक्शंस दिए गए, उनके डेनोमिनेटर्स को हमें रेशनलाइज करना है, परिमयकरण करना है। अभी आपको बताते हैं रेशनलाइजेशन क्या होता है, परिमयकरण क्या होता है। ये क्वेश्चन हम रफ कर देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। पहला पार्ट हमारा है इसका 1/√7। हमसे कहा गया है कि रेशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी डेनोमिनेटर इनके हर, इन फ्रैक्शंस के में हरों का रेशनलाइजेशन यानी परिमयकरण करना। परिमयकरण क्या होता है कि हर की ऊपर अंश से और नीचे हर से दोनों से ही मल्टीप्लाई कर दी जाती है। इसका जो डेनोमिनेटर है उसकी हम न्यूमरेटर से भी और डेनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो हम इसके पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, इसकी जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 1/√7 इंटू 7 अपॉन में भी इंटू √7। अब यहाँ पर तो √7 की मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, ऊपर तो हो गया √7 और नीचे क्या आएगा √7 इंटू √7 यानी √7 का स्क्वायर, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा 7 आएगा। तो इसकी हमारी वैल्यू आ गई √7/7। ये हमारा रेशनलाइजेशन करने पर आया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 1/√7 माइनस √6। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें वैसे तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जो हमारी डिजिट्स प्लस या माइनस में दी होंगी तब हम क्या करेंगे कि जो हमारा सिंबल दिया, अगर हमारा डेनोमिनेटर माइनस का दिया है तो हम उसका सिंबल चेंज करके प्लस करके उसके बाद हम उसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर प्लस का दिया है तो हम क्या करेंगे, a + b है तो उसको हम क्या करेंगे माइनस करके a - b करके उसके बाद न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करते हैं। इसमें हमारा माइनस में दिया है तो हम लिखेंगे 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 और अपान में भी क्या होगा √7 प्लस √6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर तो हमारा क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हुई इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे √7 प्लस √6 और अपॉन में क्या होगा √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6। ये हमें वही कुछ इस तरीके से दिख रहा है, पहला सेम है दोनों में टर्म और दूसरा माइनस में है लेकिन दूसरा टर्म भी सेम है, एक जगह माइनस में एक जगह प्लस में। क्या हमें वही फॉर्म दिख रही है a + b और a - b, और ये वाली हमने अभी पहले क्वेश्चंस में बताया था कि a + b और a - b जब होता है तो उसको a² - b² कहते हैं, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है सर्वसमीका। तो इसको हम क्या कहेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर तो कट जाएगा, तो हमारा आएगा क्या 7, और 6 का भी √6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 6 बचेगा। तो √7 प्लस √6 अपॉन 7 - 6 यानी 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया √7 प्लस √6 आ गया, और यही हमारा आंसर होगा।
इसी तरीके से हम इसके बाकी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, इसके थर्ड पार्ट में दिया है 1 अपॉन रूट्स, इसका थर्ड पार्ट 1 अपॉन √5 प्लस √2, 1 अपॉन √5 प्लस √2 दिया है। हमने बताया था जब माइनस में था तो हमने प्लस करके चेंज किया था, इस बार भी हमें साइन चेंज करनी होगी डिनोमिनेटर में। √5 प्लस √2 है तो हम क्या करेंगे, √5 माइनस √2 करके मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन √5 प्लस तो यहाँ पे रहेगा √2 और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2 और नीचे भी इंटू में क्या होगा, √5 माइनस √2 करके करेंगे मल्टीप्लाई। और जो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हुई इसलिए हम इसको वैसे ही लिख देंगे √5 माइनस √2 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फिर से वही दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है तो हम a² माइनस बी स्क्वायर करेंगे। a क्या है हमारा √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा 2 बचेगा, तो 5 माइनस 2 हो गया 3 बचेगा। आंसर क्या आएगा हमारा, √5 माइनस √2 इज अपॉन 3, ये हमारा आंसर आएगा। इसका फोर्थ पार्ट बचा है, हम वो भी सॉल्व कर देते हैं और फोर्थ पार्ट के बाद ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। इसका फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन √7 माइनस 2, 1 अपॉन √7 माइनस 2 है, 1 अपॉन √7 माइनस 2 है तो हमें क्या करना है, वही तरीका हमारा सिंबल चेंज करके उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 अपॉन √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 √7 प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा 1 का, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से तो क्या आएगा, √7 प्लस 2 आ जाएगा और अपॉन में क्या होगा, ये फिर से हमें वही तरीका a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, इसको a² माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे यानी √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 और उसके बाद माइनस करके माइनस सिर्फ 2 का स्क्वायर करना है तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो क्या आंसर हमारा आया √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 3, तो √7 प्लस 2 अपॉन 3 ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी ये 1.5 एक्सरसाइज फिनिश हुई। अब अगली एक्सरसाइज है 1.6, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करते हैं।